ओके, सेवन्थ क्लास मैंने लास्ट टाइम जब आपको रीडिंग करवाई थी तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका टॉपिक था पैराडोजिनेशन ऑफ हिस्ट्री, और जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें। आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो आपका 700 सी से 1750 सी तक बताया जाएगा। Now, historian use various literary और archaeological source to know about the past. जो historians हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बहुत सारे लिखित और आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है जैसे स्थान जो होते हैं जहाँ पर उन्हें हिस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं, तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, उन सोर्सेज का इस्तेमाल करके वो पास्ट के बारे में, ठीक है, लोगों जो हमसे पहले जो थे या हमसे पहले जो भी इतिहास था उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स historian have many more significant written sources for the medieval period of India. Let us read about them. ठीक है, अगर हम अर्लियर टाइम्स को छोड़ दें, मतलब आप ये मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दें या उससे पहले अगर कोई सबूत था मानव का उसको छोड़ दें, तो जो आपका मिडाइवल पीरियड है, मिडाइवल पीरियड का मतलब है आपका, अगर आप देखेंगे 700 CE से, ठीक है, तो ये जो आपका पीरियड है इस टाइम पे हमें बहुत से सोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत से अच्छे अच्छे सोर्सेज हमें मिल जाते हैं जिनसे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, समय के बारे में पता लगा सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट दैम, इसके बारे में जानते हैं हम। पेपर वॉज प्रोबेबली इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 750 CE, मतलब सबसे पहले अगर आप कहें तो कागज़ जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था या इंडिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था लगभग 750 CE में। ग्रेजुअली इट बिकम्स चीपर एंड मोर ईजिली अवेलेबल। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया जो कागज़ था वो और सस्ता होता चला गया और काफ़ी आसानी से लोगों को उपलब्ध होने लगा। जब शुरू शुरू में ये आया था तो काफ़ी मुश्किल था इसको ख़रीदना और इस्तेमाल करना। इट वॉज नाउ यूज टू क्रिएट अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्स्ट इन लार्ज नंबर्स। अब जो है आज के समय में अगर हम देखें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस डॉक्यूमेंट एंड हैंड रिटन टेक्स्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूड होली टेक्स्ट, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petition and court record and registers of account and taxes। देखिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हम हैंड रिटन करते हैं, ठीक है, और उस समय जब पेपर प्राप्त होता था तो जो रूलर्स थे, जो राजा वगैरह थे, वो भी अपने जो इवेंट है, मान लीजिए किसी राजा ने कोई युद्ध जीता है, कहीं पर उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो वो उसको लिखवाते थे उसको, ठीक है, उसको हम क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो वो कहीं उसने युद्ध को जीता उसको वो लिखवाते थे। लेटर्स, बहुत सारे पत्र वगैरह थे वो भी कागज़ पर लिखवाने लगे थे। टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो संत वगैरह थे उनके जो ज्ञान वगैरह, जो उपदेश वगैरह वो देते थे, उनको कागज़ पर लिखवाना शुरू कर दिया था। पेटिशन एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स, मतलब किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट, जो फॉर्मल रिक्वेस्ट आपकी होती है, वो सब कोर्ट रिकॉर्ड जो थे वो भी आपके कागज़ पर लिखने लगे थे। रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का मतलब जितना भी आप कह सकते हैं लेखा जोखा होता था उनका, वो भी वो कागज़ पर लिखवाते थे। इसके अलावा एंड टैक्सेस, जो टैक्स लिए जाते थे उस समय, कर लिए जाते थे, उनका रिकॉर्ड भी वो जो हैं वहाँ पर कागज़ों पर लिखवाते थे। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स the text of manuscript was illustrated through miniature paintings। कभी कभी जो है इन चीज़ों को पेंटिंग्स के ज़रिए भी बताया जाता था। The rich people, rulers, monasteries and temples collected these manuscripts and placed them in libraries and archives। तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो रूलर्स थे, लोग थे, उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को कलेक्ट करके, जो टेक्स्ट एंड लेटर्स हैं, क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स हैं, पेटिशंस हैं या पेंटिंग्स हैं, इनको कलेक्ट करके उन्होंने एक जगह पे रख दिया जिसको लाइब्रेरी कहा जाने लगा। और यहीं पर आपके जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, जिनको हम आर्चिव्स कहते हैं, वो सब इकट्ठे करके रखे जाते थे। वेरिड ऑफिशियल रिकॉर्ड गिव डिटेल अबाउट द सिस्टम एंड गवर्नेंस ऑफ दिस टाइम। अगर हम उन रिकॉर्ड्स को आज के समय में देखें तो हमें उस समय के किस तरीके से राजा राज्य को चलाता था, उस सिस्टम के बारे में पता चलता है। वाइल मैन्युस्क्रिप्ट
written on a wide range of topics such as political event and religious beliefs, provide important and detailed information to the historians. जो मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जो आप कह सकते हैं कागज़ पे भी थी और पिलर्स पे भी लिखवाई जाती थी, ठीक है। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो हमें शायद उन किताबों में भी ना पता चलता हो। साथ ही साथ उस समय क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट हुए, क्या राज्य चलता था, रिलीजियस बिलीव्स क्या थे उनके, ये सारी डिटेल्स जो है हिस्टोरियन को वो इन मैन्युस्क्रिप्ट से ही प्राप्त हुई है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस समय प्रिंटिंग प्रेस वॉज नॉट इन्वेंटेड, प्रिंटिंग प्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सो स्क्राइब्स वर एम्प्लॉयड टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय हैंड। तो क्या किया जाता था कि जो स्क्राइब्स आपके जो लेखन संबंधी कार्य किया करते थे उनको एम्प्लॉयड किया जाता था, उनको नौकरी पर रखा जाता था और उनसे कहा जाता था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि राजा ने कोई युद्ध जीता है या उसके जीवन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, तो वो क्या करते थे, उस किताब की 6 से 7 कॉपीज़ बनाते थे, उस किताब को 6 से 7 बार लिखवाते थे, ताकि अगर एक किताब मान लीजिए बहुत समय तक रखे ख़राब हो जाए तो उसके बाद भी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बची रहे, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हाथों के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। While copying the manuscript, the scribes sometimes unknowingly changed or missed out on a word or sentence at some places. कभी कभी क्या होता था, मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लिखा हुआ है, अब जैसे कोई ओरिजिनल बुक लिखी हुई है और हम उसको एक दूसरी बुक में कन्वर्ट करते हैं या उसी की जैसी दूसरी बुक बना रहे हैं, तो कभी कभी कोई शब्द, कोई लाइन, कोई चीज़ चेंज हो जाती थी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जानबूझकर नहीं, लेकिन लिखते समय हो जाता है, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई बिल्कुल जैसा वर्ड पहली बुक में लिखा है वैसा ही वर्ड दूसरी बुक में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो विद ईच कॉपी दिस स्लाइट डिफरेंस बिकम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। तो अगर आप देखें जो ओरिजिनल कॉपी के बाद जितनी भी कॉपियाँ बनाई गई थी, जितनी भी उसके जैसे किताबें बनाई गई थी, उसमें ये अंतर जो है आपको पता चलता। अगर आपके पास ओरिजिनल बुक है तो सही है, लेकिन अगर आपके पास कॉपी बुक है, ठीक है ना, उसकी एक उतारी हुई किताब है, उसके जैसी लिखी हुई किताब है, तो उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, समझ गए, जहाँ पे वर्ड मिस्ड हो गए हैं वहाँ पे, ठीक है। Several centuries and text of new manuscript become quite different from the original ones. तो जैसा ओरिजिनल था, जो बाद में उनके बाद जो बनाई गई किताबें वो थोड़ी उनसे अलग थी। It is difficult for the historian to find the original manuscript. तो जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उनके लिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो ऑथर द्वारा लिखी गई थी उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। Therefore, they had to read different version of same manuscript to conclude what was written in the original account. तो वो क्या करते थे, अगर उनके पास ओरिजिनल किताब नहीं है तो जो उसकी जैसी किताबें बनाई गई हैं वो सारी किताबें पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि उसकी जैसी एक किताब उन्हें हाथ में लगी तो वही पढ़ के उन्होंने अपना व्यूज़ दे दिया, ऐसा नहीं करते थे। वो उसी की जैसी 4 किताबें अगर हैं तो वो चारों किताबें पढ़ते थे और उसके बाद समझने की कोशिश करते थे कि आखिरकार उस समय की स्थिति क्या रही होगी, और उसके बाद वो अपना व्यू रखते थे, ठीक है। It is also difficult to read different kinds of handwriting in Persian and Arabic language. अब ये तो ठीक है कि चलो बहुत सारी किताबें पढ़नी, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि अलग अलग हैंडराइटिंग की, सबकी हैंडराइटिंग अलग होती थी, किसी ने किसी अलग भाषा में लिखी है, किसी ने अलग भाषा में लिखी है, तो उसको समझने में भी कठिनाई होती थी। तो आप कह सकते हैं कि जो किताबें या जो साक्ष्य हमें मिले बाद में वो बहुत एक्यूरेट नहीं थे। अगर हमारे पास ओरिजिनल बुक नहीं है तो हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि इसमें जो कहा गया है वो सत्य है अथवा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की उससे अंदाज़ा लगाने की कि आखिरकार उस टाइम पे क्या होता होगा, ठीक है। Sometimes the author of manuscripts made revision to their क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स। कभी कभी क्या होता था, जो ऑथर्स होते थे, रिवीजन ऑफ द क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब उस समय जो कुछ भी हुआ है उसको अलग अलग समय पर भी बता देते थे। हिस्टोरियन में एंड अप यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट वन वर्जन फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम इन केस ऑल द वर्जन आर नॉट फाउंड एट द सेम टाइम। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ओरिजिनल किताब है, और उसको एक ऑथर के द्वारा लिखा गया ओरिजिनल किताब को, अब उसी की जैसी 4 किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जो आज के हिस्टोरियंस हैं, जो आज के इतिहासकार हैं, उन्हें उन 4 किताबों में से एक किताब मिली,
और बाकी की 3 किताबें उन्हें नहीं मिली, तो वो उस एक किताब के ज़रिए ही अंदाज़ा लगा देते थे कि हाँ चलो ऐसा हुआ होगा। और अगर उन्हें अंदाज़ा उन्होंने कर दिया, ठीक है, उसको उन्होंने बता दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय बाद उन्हें दूसरी किताब मिले, तीसरी किताब मिले, चौथी किताब मिले, तब उन चारों किताबों में जो तथ्य दिए होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अब जो पहली किताब से उसने तथ्य दिए थे हिस्टोरियन ने, वो गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। Historian may end up using information for just one version fairly long in case all the versions not found at the same time. For instance, Ziyauddin Barani wrote 2 different versions of his chronicle, first in 1356 and second in 1358. Until 1971, historian relied on second version as the first one could not be found. जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है कि ज़ियाउद्दीन बरानी के 2 वर्जन लिखे गए थे, उनके जो जीवनी के 2 वर्जन थे, एक 1356 में लिखी गई उनके ऊपर किताब और एक 1358 में लिखी गई। जो आज के हिस्टोरियन थे, आज के जो इतिहासकार थे, उन्होंने 1358 मतलब सेकंड बुक को खोजा और सेकंड बुक को खोजने के बाद उन्होंने लगा कि यही एक किताब है और इसी किताब के आधार पर वो इसी को ही साक्ष्य मानकर पढ़ते रहे, ठीक है, इसी को इन्होंने छपवाया, इसी को इन्होंने माना। लेकिन कुछ समय बाद उनको 1356 में जो किताब लिखी गई थी वो भी मिला। अब जो उन्होंने 1358 की किताब से उन्होंने जो प्राप्त किया वो पूरी तरह सत्य नहीं था, यानी कि जो पहली किताब थी उसको उसे भी मिलाना था। इसलिए जब तक आपको दोनों वर्जन उनको नहीं मिल गए, वो एक्यूरेटली नहीं बता पाए कि आएगा कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। और जैसे उनको दोनों वर्जन मिल गए वो बता पाए। एक वर्जन पे उन्होंने कुछ चीज़ें गलत भी बताई, कुछ चीज़ें सही भी बताई, लेकिन जब उन्हें दोनों वर्जन प्राप्त हुए तो उनकी दोनों चीज़ें सही बताई, ठीक है। तो इस तरीके से ये था कि किताबें जो उस समय लिखी गई उनका कोई ये नहीं रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, एक किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं है वो, तो हमें जो मिलती है हम उस आधार पर उसी को मानने लगते हैं। आज मैंने आपको यहाँ तक बताया है, कल मैं आपको लैंग्वेजेस से स्टार्ट कराऊंगी। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़ बिकॉज रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट इट ऑल। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।